तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 5 को स्टार्ट करने वाले हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बसरा का घर दिखाया जाता है। बसरा जो होता है यहीं बेड पे लेटा होता है, बट इसके साथ एक लेटी होती है मारिया। मारिया जो होती है इसके टी शर्ट के अंदर के पार्ट के साथ खेल रही होती है। तभी जो बसरा थोड़ा नींद से उठ जाता है और उसे देखता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो कहती है मुझे यहीं मज़ा आ रहा है, तुम्हें नहीं आ रहा है क्या। मुझे पता है कि तुम इससे बहुत ज़्यादा खुश हो। बसरा कहता है कि तुम जल्दी से मेरे ऊपर से हट जाओ। वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं हटूंगी। मैं हटूंगी सिर्फ एक शर्त पे, अगर तुम बोलो कि तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा है और बोलो कि मारिया तुम अंदर ही रहो और तुम्हें मेरी जो ब्रेथ है वो बहुत अच्छी लग रही है। अब यहाँ बसरा के पास कोई चारा नहीं होता तो वो उसके सर पे मार देता है और कहता है कि एक मर्द के पास यही चारा होता है तुम लोगों से बचने के लिए। अगर मैं ये नहीं करता तो तुम नहीं हटती। फिर वो ऊपर से यहाँ आ जाता है नीचे की तरफ। नीचे जब आता है तो जैसे ही वो वॉशरूम का गेट खोलता है तो अंदर जो है वो मियो होती है और मियो जो है यहाँ पे नहाने के लिए जा रही होती है। मियो यहाँ देख कर इसको चिल्लाने ही वाली होती है, तभी जो बसरा होता है उसके मुंह पे अपना हाथ रख देता है और हम देखते हैं कि पानी नीचे गिरा होता है जिससे कि वो नीचे की तरफ गिर जाता है। अब वो जो उसका हाथ है वो गलत जगह पे चला जाता है। अब उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है उसे पकड़ के। यहाँ जो मियो होती है वो कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा ठगी हो, तुम इसके अंदर कैसे आ गए। वो कहता है कि तुमने जो है गेट पे कोई साइन नहीं लगाया था जिससे कि मुझे पता चले कि तुम हो अंदर। वो कहता है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है। तो यहाँ जो मियो है वो कहती है कि फिर ये लो 5000 वोल्ट का झटका। अब देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो जो है 5000 वोल्ट का झटका उसे दे देती है। देने के बाद इसका जो है होश ठिकाने में नहीं रहता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे एक लड़की जो है उसके बालों को सहला रही होती है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो ये यूकी होती है और यूकी को देखकर ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं स्कूल के लिए तुम्हारे साथ जाने के लिए आई थी। तो वो कहता है कि तुम अंदर कैसे आ गई। तो वो बताती है कि मैं एक एंट्रेंस से आई थी जो तुम्हारे घर के साइड में है। और वो यहाँ पे जो कहती है कि मैं तुम्हारा जो पीठ है उसको वॉश करना चाहती हूँ, जैसा कि तुम्हें मियो ने पीठ को वॉश किया था, मैं भी उस तरह ही करना चाहती हूँ। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो ये होती है अपने टावल को हटा देती है और जिससे कि बसरा है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो उसके बालों को धोने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ जो मियो होती है वो बाथरूम के गेट पे खटखटाती है और बोलती है बसरा मेरा जो टावल है वो अंदर रह गया है, तो तुम मुझे क्या वापस कर सकते हो। वो कहता है कि मैं अंदर हूँ, अभी तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी बाहर आता हूँ, तब तक तुम रूम के अंदर चली जाओ। तो वो जाती नहीं है। वो दोबारा बोलती है हे बसरा ये जो बाहर यूनिफॉर्म रखी है ये किसी लड़की की है। बसरा कहता है कि नहीं नहीं वो मेरी ही यूनिफॉर्म है, क्योंकि मैं उसको कभी कभी पहनता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो वो गेट खोल के अंदर आ जाती है और यहाँ पे देखती है उन दोनों को साथ में। तो वो फिर से यहाँ पे अपना जो है करंट का यूज़ करती है। बट हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे वो यूज़ करने वाली होती है उसका जो शराब होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। शराब को एक्टिवेट होता देख यहाँ पे जो मारिया है अपना कैमरा लेके आ जाती है और उन दोनों को रिकॉर्ड करने लग जाती है। वो कहती है कि मैं इसका मेमोरी कार्ड में डाल के यादगार के तौर पर रखूँगी। तो यहाँ जो बसरा होता है उसे एक रूम के अंदर बंद कर देता है। मियो को कहता है कि चलो तुम्हें रूम के अंदर ले जाता हूँ, मुझे फिर से दबाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मियो होती है गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अभी मैं तुम्हें करंट देती हूँ। बट हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बसरा होता है वो उसे उठाकर ले जा रहा होता है और यूकी को बताता है कि ये सिर्फ नेक्स्ट फुल मून नाइट के लिए ही है, जब फुल मून नाइट आएगा तो ये दोबारा ठीक हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे होटल के अंदर बसरा और उसका दोस्त टाकी जो है वो खाना खा रहे होते हैं। टाकी जो होता है इस खाने को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता है और यहाँ पे वो कहता है कि क्या तुम इसके पैसे दे पाओगे। तो यहाँ पे जो बसरा होता है वो कहता है कि हाँ मैं अपने डैड के पैसे का यूज़ नहीं करता तुम्हें ट्रीट देने के लिए। यहाँ जो टाकी होता है वो पूछता है कि क्या तुम सच में जिन के बेटे हो। तो वो कहता है बसरा कि हाँ मैं जिन का ही लड़का हूँ, क्योंकि मेरे जो डैड हैं वो डेमंस के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हैं। यहाँ जो टाकी होता है वो कहता है कि हाँ मुझे पता है वो फेमस तो होंगे ही ना, उनकी वजह से जो डेमन लॉर्ड विल्पर्ड थे वो अपनी पूरी सेना को पीछे ले जाना पड़ गया था उनको, क्योंकि तुम्हारे डैड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पे जो बसरा होता है वो कहता है कि मैं अपने डैड की वजह से नहीं जाना चाहता हूँ। यहाँ टाकी कहता है कि जो पिछली रात को हुआ था उस वजह से जो डेमंस है उन्होंने एक टीम भेजी है।
जो वो आके मेरी हेल्प करेंगे उसे पकड़ने के लिए, क्योंकि जो मियो है उसने जो है पावर को एक्टिवेट कर दिया है डेमन लॉर्ड की। अब मुझे जो है तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। और इसके अलावा तुमने मास्टर सर्वेंट पैक्ट को भी फॉर्म कर लिया है। यहाँ पे जो बसरा होता है वो कुछ नहीं बोलता, तो इसलिए टाकी कहता है मुझे लगता है कि तुम उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हो। उस मैजिक का यूज सिर्फ इतना ही नहीं है कि तुम उससे मियो को ढूंढ पाओगे, इसके अलावा उसका यूज ये भी है कि तुम जो है कभी उसे धोखा नहीं दे सकते और ना वो तुम्हें धोखा दे सकती है। और ये जो है बहुत लंबे समय तक डेमन जो है इसका यूज़ करते रहते हैं अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, और वो चाहते हैं कि जो भी बंदा उनके साथ काम करे वो कभी उन्हें धोखा ना दे, क्योंकि जो बंदे होते हैं कई बार एनिमी के साथ पकड़े जाते हैं और वो धोखा देने का ट्राई नहीं कर सकते हैं इस पैक्ट के साथ। यहाँ पे वो जो होता है मियो के बारे में ही सोच रहा होता है। फिर यहाँ पे जो टाकी है वो कहता है कि जो उसके सब कोऑर्डिनेट हैं उनकी जो वफादारी है अपने मास्टर के प्रति रहेगी, अगर वो धोखा देते हैं तो वो मर सकते हैं। अब यहाँ पे जो बसरा होता है वो कहता है तुम्हारा मतलब ये है कि अगर मियो कैप्चर हो गई किसी एनिमी के पास तो वो मर जाएगी। वो बोलता है कि हाँ मैंने सही कहा, बट तुम ध्यान रखना क्योंकि तुमने जो है एक नेचुरल पैक्ट यूज़ किया है। मैं सही बोल रहा हूँ ना? वो जो है वो उससे भी ज़्यादा डेंजरस है। यहाँ जो बसरा होता है वो कहता है कि जो मियो है उसने यही कहा था कि क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा डेंजर में है। अब हम देखते हैं कि वो कहता है टाकी कि अब मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताना चाहता, क्योंकि जो हम हैं यहीं पे स्टॉप हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पे एंजॉय करने आए हैं तो हम एंजॉय करते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनकी जो टीचर होती है यहाँ पे उनके पास आ जाती है इन्हें ज्वाइन करने के लिए। टाकी कहता है आइए प्लीज़। इनकी टीचर आगे बसरा के साइड में बैठ जाती है। वहाँ पे एक फ़ोटो लगी होती है, उसे देख के कहती है कि ये तुम्हारे फादर ने ली है। तो यहाँ बसरा कहता है कि हाँ आप मेरे फादर को जानती हैं। तो यहाँ टीचर जो होती है वो कहती है कि हाँ मैं उनकी जो ली हुई फ़ोटो है उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग जो है यहाँ पे ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। ड्रिंक करने के बाद ताकि यहाँ से चला जाता है और मैडम जो होती है इनके साथ आ जाती है। रास्ते में वो बोलती है कि तुम लोग पता नहीं किसके बारे में बात कर रहे थे, तुम लोग शायद डेमन्स के बारे में बात कर रहे थे। तो टाकी उन्हें नहीं बताता है, वो कहता है कि हम तो बस गेम डिस्कस कर रहे थे। तो मैडम जो होती हैं वो कहती हैं कि जब तुम मुझसे बात करते हो तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हो। यहाँ बसरा कहता है कि हाँ कोई चीज़ है जिसे मैं लूज़ नहीं करना चाहता। अब यहाँ मैडम जो होती है बात निकालने के लिए उसे हक कर लेती है और हक करते ही ये सारी बातें उसे बता देता है कि वो एक लड़की को प्रोटेक्ट कर रहा है जिसे वो प्रोटेक्ट करना चाहता है और उसके फादर भी। यहाँ मैडम कहती है कि तुम अपने आप से बहुत ज़्यादा बातें करते हो, तुम्हें अपने आप से थोड़ी कम बातें करना चाहिए। अगर तुम्हें मैं एक एग्जांपल दूं कि अगर तुम सी के अंदर जो सैंड होता है बाहर की तरफ उसके ऊपर लाइन ड्रॉ करोगे तो उसका मिटने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, बस तुम्हारा काम है कि उस लाइन को मिटने से बचाना। फिर हम देखते हैं कि मैडम उसे पप्पी दे देती है उसके माथे के ऊपर और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो टाकी होता है यहाँ से जा रहा होता है। तभी एक डेमन जो होता है यहाँ पे आ जाता है। वो कहता है कि मैं अपने टारगेट को देखने आया हूँ वो कैसा कर रहे हैं। यहाँ पे जो टाकी होता है वो कहता है कि यहाँ पे पहले से ही हीरो क्लीन के बंदे जो हैं वो घूम रहे हैं, तो तुम थोड़ा ध्यान रखना। और मियो का अगर मियो को कुछ होता है तो तुम्हारे लीडर हैं और मेरे लीडर हैं वो तुम दोनों को ही मार देंगे। बट यहाँ पे जो ये बंदा होता है ये कहता है कि मैं खुद से देखना चाहता हूँ अपने टारगेट को, और यहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं जब टाकी यहाँ से वापस जा रहा होता है तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है कि प्लीज़ रुको। अब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो यहाँ पे किसी की आवाज़ आती है, एक लड़की की। वो कहता है कि क्या तुम मेरी रेनफोर्समेंट हो? तो वो कहती है कि नहीं मैं किसी की रेनफोर्समेंट नहीं हूँ। और तो फिर वो कहता है कि तू ये यंग लेडी यहाँ पे क्या कर रही है? यहाँ जो जोल्जिया होती है वो कहती है कि मुझे जो है मैजेस्टी की तरफ से कमांड मिला हुआ है इसीलिए मैं आई हूँ। अब ये सुनकर जो टाकी होता है वो कहता है अगर आपको कोई कंप्लेंट मिली है तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा, क्योंकि जो ऑर्डर है मैजेस्टी ने दिया है इसीलिए। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो उनको सलाम करता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अपनी मियो होती है वो नहाने आई हुई होती है
और यहाँ जो मारिया होती है वो बसरा को एक्सप्लेन करती है कि जो भी उसने बताया है वो गलत नहीं बताया है। वो बोलती है कि मैंने तुम्हें सिर्फ इतना बताया था कि जो जीपीएस है वो वही बताया था, जो पावर थी उसके बारे में नहीं बताया था, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम डर के भाग जाओगे। अगर मियो किडनैप होती है तो तुम उस पावर का इजीली यूज कर सकते हो उसकी लोकेशन का पता लगाने के लिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे वो कहती है अगर तुम चाहते हो कि उसको प्रोटेक्ट करना तो मेरे पास एक और प्लान है जिससे कि हम उसे पावर को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें ये बात पहले नहीं बताई है तो मुझे माफ़ कर देना, बट मेरे पास एक और आइडिया है जिससे हम जल्द से जल्द इसे ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पे वो एक सिस्टर वाला जो गेम होता है उसके पास उसे ले आती है, वो उसके गोद में बैठ के कहती है कि चलो प्ले करते हैं इसे। यहाँ गेम के अंदर वो दिखाती है कि अगर तुम इस तरह से करोगे मियो के साथ तो मियो जो है वो जल्द ही ठीक हो जाएगी और जो उसकी सारी पावर है वो भी ठीक हो जाएगी। यहाँ पे जो बसरा होता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है। वो कहता है कि तुम किस तरह की पार्टनर हो। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो मियो है वो गेट पे आ जाती है, उसको खटखटाती है। वो कहती है कि मैं बहुत देर से खटखटा रही थी बट तुम लोग जो है बहुत मौज मस्ती वाली बातें कर रहे हो तो तुमने सुना नहीं। तो यहाँ पे मारिया कहती है कि नहीं हम कुछ नहीं कर रहे थे, बट यहाँ जो मियो है वो उसे उठाकर ले जाती है। कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ थोड़ी देर बात करनी है तो चलो, और वो उसे खींच के ले जा रही होती है और ये बसरा से हेल्प मांग रही होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट के पास एक लेडी होती है। वो लेडी को एक डेमन जो है वो देख रहा होता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है। जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करता है पीछे से एक हीरो क्लेन का बंदा उसे काट देता है। उसे कटता देख जो लेडी होती है वो नीचे गिर जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। फिर हम देखते हैं कि जो हीरो क्लेन का बंदा है यहाँ पे आ जाता है, बट यहाँ दोस्त है जो उसका वो मना कर देता है कि इस लेडी के साथ कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ से चलना है। और वो बताता है कि अब जो डिसीजन है हमारे विलेज का कि जो टारगेट को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे अब हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो बसरा होता है वो बहुत सारे लड़के उसे घेर के खड़े होते हैं क्योंकि जो है वो मियो और यूकी दोनों के साथ मज़े ले रहा होता है। ये देखकर इन्हें बहुत ख़राब लगता है तो वो उसे मारना चाहते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो टीचर होते हैं यहाँ पे आ जाते हैं। उन्हें देखकर ये सारे स्टूडेंट जो है चुपचाप क्लास के अंदर चले जाते हैं और जो बसरा होता है टीचर को देखकर बहुत खुश होता है और उनसे थैंक यू कहता है। टीचर यहाँ कहते हैं कि कोई बात नहीं बसरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरी हेल्प कभी भी ले सकते हो। तभी हम देखते हैं यहाँ पीछे यूकी खड़ी होती है तो बसरा कहता है कि क्या तुमने टीचर को बुलाया था? तो वो कहती है कि हाँ मैंने सोचा कि सिचुएशन थोड़ा बेटर हो जाएगा। यहाँ यूकी जो है वो कहती है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी, क्या नेक्स्ट वीकेंड तुम्हारा कोई प्लान है? तो वो कहता है कि नहीं नेक्स्ट वीकेंड तो कुछ नहीं है। तो वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ नेक्स्ट वीकेंड जो है एक डेट पे चलो। ये सारी चीज़ें जो होता है हीरो क्लेन के बंदे देख रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हमें इस पूरे वर्ल्ड को बचाने के लिए उस डेमन लॉर्ड को मारना पड़ेगा। जो फ्यूचर में ये जो लड़की है मियो वो डेमन लॉर्ड बनेगी, इसी को मारने के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।